अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ज़रूरी काम कर रहे हो और अचानक आपकी यूएसबी ड्राइव फॉर्मेट होने से मना कर दे और स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज बार बार आए, द डिस्क इज़ राइट प्रोटेक्टेड। ये ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी परेशान भी करती है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे कि इससे कैसे ठीक किया जा सकता है। और हाँ, जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि भाई ये हो क्यों रहा है, आखिर मेरी ड्राइव फॉर्मेट क्यों नहीं हो रही। और इसी क्यों को समझना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। अगर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल यही मैसेज दिख रहा है तो समझ लीजिए आप एकदम सही जगह पर हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इस राइट प्रोटेक्शन को हमेशा के लिए कैसे हटाया जाए। देखिए, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर तरीके में हाथ डालने से पहले ना हमेशा सबसे आसान चीज से शुरू करना चाहिए, और इस केस में वो है ड्राइव पर लगा एक छोटा सा फिजिकल स्विच। तो एक बार अपनी पेन ड्राइव या एसडी कार्ड को हाथ में लेकर ध्यान से देखिए। कई डिवाइस में डेटा को गलती से डिलीट होने से बचाने के लिए साइड में एक छोटा सा फिजिकल लॉक स्विच होता है। अगर वो स्विच लॉक पोजीशन में है तो बस उसे दूसरी तरफ खिसकाकर अनलॉक कर दीजिए। क्या पता प्रॉब्लम बस इतनी सी ही हो। तो अगर फिजिकल लॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब हम अपनी सबसे असरदार टूल की तरफ बढ़ते हैं, यानी विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत बहुत ज्यादा असरदार है। हम डिस्क पार्ट नाम के एक बिल्ट इन टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी ड्राइव के लिए एक एक्सपर्ट टूल किट है, जो आपको वो कंट्रोल देता है जो नॉर्मल विंडोज इंटरफेस से मिलना मुमकिन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में सीएमडी टाइप करें, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चुनना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एडमिन वाले राइट्स चाहिए होंगे। अब जो काली सी विंडो खुलेगी उसमें डिस्क पार्ट टाइप करके एंटर दबा दीजिए। डिस्क पार्ट के अंदर आने के बाद हमारा पहला कमांड होगा लिस्ट डिस्क। ये कमांड आपके कंप्यूटर से जुड़ी सारी स्टोरेज ड्राइव्स की एक लिस्ट दिखा देगा, आपकी हार्ड ड्राइव, आपकी यूएसबी ड्राइव, सब कुछ। अब ये स्टेप बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिस्ट में से अपनी यूएसबी ड्राइव का सही डिस्क नंबर पहचानना है। आमतौर पर आप उसे उसके साइज से पहचान सकते हैं। फिर कमांड टाइप करें सिलेक्ट डिस्क एक्स, जहां एक्स आपकी यूएसबी ड्राइव का नंबर है। यहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत डिस्क चुन ली तो सारा डेटा जा सकता है। तो ये है वो जादुई कमांड जो हमारी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। टाइप कीजिए एट्रीब्यूट्स डिस्क क्लियर रीड ओनली और एंटर दबा दीजिए। ये कमांड सीधा आपके ड्राइव को ऑर्डर देता है कि भाई अपनी रीड ओनली यानी कि राइट प्रोटेक्टेड वाली स्टेट को हटा दो। प्रोटेक्शन हटने के बाद ड्राइव को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। इन कमांड्स को बस एक एक करके चलाइए। क्लीन कमांड ड्राइव को पूरी तरह से खाली कर देगा। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी एक नया पार्टीशन बना देगा। फॉर्मेट एफएस इज इक्वल टू FAT32 क्विक, उसे FAT32 फाइल सिस्टम में फॉर्मेट कर देगा। और आखिर में असाइन कमांड उसे एक ड्राइव लेटर दे देगा ताकि वो विंडोज में दिखने लगे। अगर डिस्पार्ट से भी बात नहीं बनी तो भी हिम्मत मत हारिए, हमारे पास एक और तरीका है। कभी कभी विंडोज रजिस्ट्री में एक छोटी सी सेटिंग इस राइट प्रोटेक्शन की वजह बन जाती है, जिसे हम खुद जाकर बदल सकते हैं। कीबोर्ड पर विंडोज और आर बटन दबाकर रेगेडिट टाइप करें। अब रजिस्ट्री एडिटर में इस लंबे से पाथ पर बहुत ध्यान से जाना है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सबसे आखिर में स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज नाम का फोल्डर हो ही ना। अगर ऐसा है तो कंट्रोल फोल्डर पर राइट क्लिक करके आप इसे खुद बना सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर आपको राइट प्रोटेक्ट नाम की एक वैल्यू ढूंढनी है। अगर वो है तो उस पर डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू को 1 से बदलकर 0 कर दीजिए। सीधी सी बात है, 1 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑन और 0 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ। बस। और अगर अब तक भी कुछ काम नहीं आया है तो हार मानने से पहले हमारे पास 2 आखिरी सॉफ्टवेयर बेस्ड तरीके और हैं। हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी-कभी बहुत जिद्दी हो सकती है, तो चलिए देखते हैं कि क्या इन आखिरी तरीकों से बात बनती है या नहीं। पहला तो ये कि विंडोज के अपने डिस्क मैनेजमेंट टूल से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर वो भी फेल हो जाए तो हमारे पास एक और भी जबरदस्त उपाय है, लो लेवल फॉर्मेट। देखिए, ये लो लेवल फॉर्मेट एक तरह से ड्राइव के लिए फैक्ट्री रीसेट जैसा है। ये सब कुछ मिटा देता है, आपकी फाइलें, पार्टीशंस, यहाँ तक कि ड्राइव का फर्मवेयर भी, और उसे बिल्कुल वैसा बना देता है जैसा वो फैक्ट्री से आई थी।
ये आखिरी उपाय है। तो अब हम उस मोड़ पर है जहां हमें ये मानना पड़ सकता है कि शायद प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है ही नहीं, अब हमें हार्डवेयर की खराबी की तरफ भी देखना होगा। हार्डवेयर फेलियर का सीधा सीधा मतलब है कि ड्राइव के अंदर के फिजिकल पार्ट्स खराब हो चुके हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर कमांड या टूल एक टूटे हुए फिजिकल हिस्से को ठीक नहीं कर सकता। तो अगर आपने यहाँ बताए गए सारे तरीके आजमा लिए हैं और ड्राइव अभी भी राइट प्रोटेक्टेड है, तो ये लगभग तय है कि ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। और अफसोस, ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, एक नई ड्राइव खरीदना। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी आखिरी बात पर लाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, ड्राइव्स खराब हो सकती हैं, लेकिन अपने डेटा को सुरक्षित रखने की जो प्लानिंग है, यानी हमारा बैकअप प्लान, वो कभी फेल नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे अनुभव को एक रिमाइंडर की तरह लीजिए कि अपने कीमती डेटा का बैकअप हमेशा हमेशा लेते रहना चाहिए।